नमस्कार डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में फिर से ये अपने इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3 है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। व्हाट इज द ईएमएफ? तो ई सेल ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। दोस्तों आपको ये सब कुछ दिया हुआ है। Na सॉलिड plus 2Ag plus 0.002 molar gives Na plus 2 0.160 molar plus 2Ag solid। तो ये रिएक्शन आपके सामने है दोस्तों। अब इसके अकॉर्डिंग कोई आपको पूछेगा कि हमें क्या करना चाहिए कि भाई और कौन सी वैल्यूज हमें दी हुई है, तो हम बता रहे हैं यहाँ पे कि we have E0 cell, yes, and we want to find E cell। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? बताओ। इट इज 2, क्योंकि Ni में से Ni प्लस 2 बना और Ag प्लस में से Ag प्लस 2 बना, प्लस 1 में से प्लस 1 0 बना, लेकिन 2Ag प्लस है इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू नॉट्स इक्वेशन ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log according to equation we can find in the numerator Ni plus 2 upon at a denominator Ag plus का स्क्वायर। सो दोस्तों आप लोग मेरे ख्याल से रेडी होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? वी कैन पुट हियर वैल्यू ऑफ E0 सेल 0.059 by 2 log value of Ni plus 2 is 0.160 and Ag is 0.002 raised to 2। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अब हमें इसका सिंपल फॉर्म कैसे बनाते हैं। वो दोस्तों जितना इजी हो सकता है उतना मैं इजी करना चाहता हूं आपके सामने। तो ये हो गया आपका वैल्यू लॉग का। तो कैलकुलेटर उठाओ दोस्तों, और कैलकुलेटर के अंदर आप लोग लिख सकते हो व्हाट 0.160 डिवाइड बाय 0.022 नहीं 002 डिवाइड बाय 0.02। तो मेरे ख्याल से इट इज कितना आया दोस्तों बोलो। आप लोग अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो पूरे तरीके से फंस जाओगे दोस्तों। चलो अब ये 40,000 है, उसका मुझे लॉग फाइंड करना है। मैं बार बार लॉग समझाना नहीं चाहता, मैं इसका 13 टाइम रूट करता हूं। -1 करता हूं। कितना करता हूं? -1 मल्टीप्लाई 3557। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भी पहले आपने ये कर लिया है ना? वेरी गुड। सो द वैल्यू ऑफ दिस लॉग इज 4.604। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.059 डिवाइड बाय 2 से। सो व्हाट वी गेट हियर, द वैल्यू ऑफ E cell is equal to 1.05 into 0.135 माइनस करके। हाँ, so finally we get the answer. The subtraction of this both value is
0.914. It is a E cell, so the unit of this E cell is equal to volt. ट्राई करना दोस्तों, खुद समझ में आ जाएगा, मजा भी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.6. द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स. एक मस्त रिएक्शन हो रहा है इसमें. 2I माइनस gives 2Fe+3, Fe+2 and I2 solid. चलो Fe+3 कन्वर्ट इनटू Fe+2, तो 2 कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ. तो 2 Fe है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. अब दूसरी चीज मैं हम क्या कर रहा हूं दोस्तों कि Fe+2 जो दिख रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आए. सो फॉर दिस द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, सीधी बात है. और वैल्यू ऑफ E0 सेल इज इक्वल टू 0.236 वोल्ट एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी. तो दोस्तों वी वांट डेल्टा G0 स्टैंडर्ड बोला है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc. तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास E0 सेल है और डेल्टा G0 फाइंड करने के लिए बोला है. तो कल ही हमने लास्ट वीडियो देखा था, उसके अंदर आपने देखा है द रिलेशन बिटवीन डेल्टा G0 एंड E0 cell is this. So दोस्तों the value of n is -296,487, ये याद रखना है हमें, और 0.236. तो इतनी सारी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है आंसर -45541.86 वोल्ट इंटू कूलम इंटू मोल इनवर्स, बट वोल्ट इंटू कूलम इज इक्वल टू जूल. ये याद रख लो. तो 45541.86 जूल इंटू मोल इनवर्स. नाउ वी वांट टू कन्वर्ट this value in kilojoule. So divide by what? Yes, 45.54 किलोजूल पर मोल. ये वैल्यू है डेल्टा G0 की, और इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई अपना जो डेल्टा G0 है वो मिल गया. नाउ वी वांट टू फाइंड Kc, और Kc फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है. कौन सा वाला? एंड दैट फॉर्मूला इज डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc. सो दोस्तों अगर हमें Kc फाइंड करना है तो क्या करना होगा? कुछ नहीं सर, Kc को सब्जेक्ट बनाना होगा. तो हम यहां पे बना रहे हैं. log Kc इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G0 अपॉन 2.303 RT. तो इसके अकॉर्डिंग R का वैल्यू आपके पास नहीं है. यहां पे हमें जूल फाइंड करना है, एनर्जी है, और ये वैल्यू भी जूल में है, तो जूल में ले लो. 8.314 जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स. सो द वैल्यू वी कैन पुट हियर, कितना है 45541.86, लेकिन ये माइनस अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन. तो दोस्तों ये सारी वैल्यूज को हम डिवाइड कर रहे हैं. उठाओ कैलकुलेटर. तो
we get the value of this division and addition and subtraction, addition and multiplication and division 7.9816. सो दोस्तों log Kc is this, तो Kc is equal to, एक मिनट, Kc is equal to Kc is equal to antilog of 7.9816. तो दोस्तों ये आपके पास एंटीलॉग फाइंड करना है, तो मैंने आपको एक मेथड दिया है. आपको क्या करना है, 0.9816 को ले लेना है, डिवाइड बाय 3557 करने के बाद +1 करना है, और उसके करने के बाद 13 टाइम मल्टीप्लाई इक्वल करोगे तो ये 0.9816 का एंटीलॉग मिल जाएगा. तो वो कितना मिल रहा है आपको, मेरे ख्याल से द वैल्यू ऑफ दिस एंटीलॉग इज 9.57 इंटू जो यहां पे होता है, पॉइंट के पहले होता है, वो 10 के पावर में चला जाता है. सो द वैल्यू फॉर Kc इज दिस. तो हमें ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करना दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि ये दो जो फॉर्मूला है आपके पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख लो दोस्तों. क्लियर है? थैंक यू, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना.